बहुत सारे लोग हैं, घरों में उन्होंने बिल्लियां पाली हुई हैं, घरों में कुत्ते पाले हुए हैं। अल्लाहु अकबर। एक बहुत ही मशहूर वाक़या हदीस में आता है कि एक औरत जिसका किरदार अच्छा नहीं था, वो कहीं जा रही थी तो उसने कुएं के इर्द गिर्द एक कुत्ते को चक्कर लगाते हुए देखा जो सख्त गर्मी की वजह से पानी पीना चाहता है, लेकिन वहां पानी उसको कोई पिलाने वाला मौजूद नहीं है। औरत को लोग बुरी निगाह से देखते हैं क्योंकि वो बाजार में रहती है, लेकिन यहां जब उसने एक जानवर को प्यासे की हालत में देखा और देखा कि डोल भी नहीं है कुएं में से पानी निकालने के लिए, तो उसने अपने दुपट्टे के 2 टुकड़े करके उसकी लंबाई कपड़े की इजाफा करके अपने जूते के साथ उस कुएं में से पानी कुछ निकाला और उस जानवर को वो पानी पिलाया। अल्लाह करीम को उसका ये अमल बेहद पसंद आया, जबकि उसका किरदार अच्छा नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह करीम ने जो कायनात बनाई इसकी फितरत में एक बात है, आसमान से जब बारिश होती है इसमें आसमान का कोई फायदा नहीं, जमीन पर जब घास उगता है उसमें जमीन का कोई फायदा नहीं, दरख्त पर जब फल लगते हैं उनमें दरख्त का कोई फायदा नहीं। यह अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह करीम ने जो चीजें बनाई, अल्लाह ताला चाहते हैं कि इन चीजों से दूसरों को फायदा पहुंचे। इसी तरह इंसान से भी अल्लाह करीम चाहते हैं कि बंदा मेरा हो, मखलूक मेरी हो, तो इससे फिर दूसरों को फायदा पहुंचे, ये लोगों को फायदा पहुंचाने वाला हो, नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर मुहद्दिस गुजरे, मुफस्सिर गुजरे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। जब इंतकाल हुआ तो किसी दोस्त के ख्वाब में आए, उसने पूछा भाई गज़ाली क्या बना कि आपके पास तो बहुत सी दौलत थी दुनिया के अलावा दीन की, आपने बेशुमार अहादीस मुरत्तिब की हैं, कुरान पाक की तफसीर लिखी, सुबह से लेकर शाम तक लोगों को पढ़ाया, कुरान पाक हिफ्ज करवाया बच्चों को, गरीबों मिस्कीनों को जा जाके पढ़ाते थे, गली मोहल्लों में मस्जिदें आबाद की। गज़ाली सारी जिंदगी तो तुमने सिवाय दीन के कुछ किया ही नहीं, तो ये अल्लाह ताला को तेरा कौन सा ऐसा अमल है जो सबसे ज्यादा पसंद आया? तो इमाम गज़ाली ने उनको कहा कि यार जो सबसे ज्यादा अल्लाह करीम को अमल मेरा पसंद आया ना, वो ये है कि मैं एक दिन बैठा हुआ तफसीर लिख रहा था, तो कलम को दवात में से जब भिगो के वापस लिखता था, तो एक दफा जब मैंने कलम को स्याही में डुबो के निकाल के जब कागज पे रखा, तो स्याही का जो बुलबुला पानी का बना हुआ होता है, तो उस पर एक मक्खी आके बैठ गई। तो फरमाते हैं कि मैंने फिर उस मक्खी को उड़ाया नहीं, गर्मी के दिन थे, ये साफ महसूस हो रहा था कि ये प्यासी है और ये पानी, स्याही का पानी ये पीना चाहती है। तो उस मक्खी ने पेट भर के वो पानी पिया, और जब वो उड़ गई तो फिर दोबारा इन्होंने कलम भर के अपना काम शुरू किया। तो फरमाते हैं कि अल्लाह करीम को ये वाला जो अमल है, क्योंकि मुझसे पूछा कि गज़ाली ये बता कि वो जब तूने कलम रोक लिया था और मक्खी उस कलम पे बैठी हुई थी, तो मक्खी के उस पानी पीने से तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं था, ना उस मक्खी ने तुम्हारी कोई तारीफ करनी थी, ना उस मक्खी से तुम्हें कोई फायदा पहुंचने वाला था, ना वो लोगों को जाके बता सकती थी, तो तुझे किस बात ने मजबूर किया कि तुमने उस मक्खी को उड़ाया नहीं और उसको वो स्याही का पानी पीने दिया? किस बात ने मजबूर किया? फरमाते मैंने अपने रब से कहा, इलाही जब वो पानी पी रही थी गर्मी की वजह से स्याही का कलम के ऊपर लगा हुआ, तो मेरे दिल में ये बात आई कि ये तेरे अल्लाह की मखलूक है, तेरे रब की मखलूक है। या अल्लाह आपकी मोहब्बत ने, आपकी तख्लीक ने मुझे इस बात पर मजबूर किया कि अपना कलम रोक के रखूं। फरमाया अच्छा फिर यह कैसे हो सकता है कि कोई बंदा, कोई औरत, कोई मर्द मेरी मखलूक के साथ रहम का मामला करे और फिर मैं उसके साथ रहम का मामला ना करूं? अल्लाह करीम चाहते हैं कि बंदा अल्लाह की मखलूक के साथ, आज कितने लोग ऐसे हैं जो मखलूक के साथ रहम का मामला करते हैं,
लेकिन उन्होंने रहम का मियार खुद तय कर रखा है। बहुत सारे लोग हैं, घरों में उन्होंने बिल्लियां पाली हुई हैं, घरों में कुत्ते पाले हुए हैं, उन पर हजारों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन उसी घर में रहने वाले माँ बाप परेशान हैं, उनको पूछते नहीं। जानवरों को जाके सड़क पे रोजाना दूध डाल रहे हैं, ब्रेड डाल रहे हैं, कीड़ी मकोड़ों के लिए जाके अनाज डाल रहे हैं गली कूचों के अंदर, लेकिन अपने घर में माँ बाप तड़प रहे हैं 2 वक्त पे खाना मिल जाए, कि जिस वक्त वो चाहते हैं उस वक्त एक गर्म चाय का कप मिल जाए, तो उनकी परवाह नहीं है। तो अल्लाह को ये वाला आपका जो मखलूक से प्यार है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। जाके जानवरों की मरहम पट्टी कर रहे हैं, ठीक है, वो करनी चाहिए, लेकिन आपके पड़ोस में जो रहता है, आपको पता है प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस रोज इरशाद फरमाया वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। जब पहली मर्तबा फरमाया, तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन अलर्ट हो गए कि किसकी बात करने लगे। दूसरी दफा नबी अलैहि सलाम ने फिर फरमाया, खुदा की कसम वो बंदा मुसलमान नहीं, वो बंदा ईमान वाला नहीं, वो बंदा अच्छा नहीं है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के चेहरे पे फिक्र के आसार नाज़िल हुए, परेशानी के, कि पता नहीं किसकी बात होगी, किसका नाम लिया जाएगा, किसको कह देंगे, अभी तक इजहार नहीं हुआ। तीसरी दफा नबी अलैहि सलाम ने फिर इरशाद फरमाया कि वो बंदा ईमान वाला नहीं है। सारा मजमा घबरा गया। किसी ने हिम्मत करके पूछा बड़ी आहिस्ता आवाज में, या रसूलल्लाह कौन बंदा ईमान वाला नहीं है? फरमाया हाँ वो ईमान वाला नहीं है जिसका पड़ोसी उसके बदमाशी की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से तंग होता हो उससे। हम तो इसको गुनाह ही नहीं समझते। आप अंदाजा लगाएं, हम इस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। 5 वक्त के नमाजी पड़ोसियों पर जालिम है, अच्छे दाढ़ी रखने वाले दीनदार बनने वाले पड़ोसियों के लिए जालिम है, अच्छे मुत्तकी परहेजगार पड़ोसियों पर जालिम है, लोगों को सदका खैरात करने वाले पड़ोसियों पर जालिम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मेयार तय किया मखलूक से प्यार का, कि आप पड़ोसियों के साथ आपका क्या मामला है, जो आपके करीब में रहते हैं और कुर्बान जाएं प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जाते अक़दस पर कि बात में दुनिया की तमाम बुराइयों की रगें काट के रख दी। ये नहीं कहा कि पड़ोसी मुसलमान होगा तो फिर तुम्हें पे यह अजाब हो सकता है, सिर्फ लफ्ज़ पड़ोसी का नाम लिया ताकि पूरी दुनिया के इंसानों को और बिलखसूस मुसलमानों को यह समझा दिया जाए कि तुम अगर अपने पड़ोसी से जालिमाना रवैया इख्तियार करोगे, खा तुम्हारा पड़ोसी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, तो तुम जालिमों में गिने जाओगे, इंसाफ पसंद लोगों में नहीं। इस बात को आप बहाना नहीं बना सकते कि हमारा पड़ोसी मुसलमान नहीं है, हमारा पड़ोसी हमारी बरादरी का नहीं है। पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।